ऑल एलईडी लाइटिंग, 14 इंच का फ्रंट व्हील, क्रूज कंट्रोल, सीट के नीचे 2 हेलमेट्स रखने की जगह, और ये सब सिर्फ 1 लाख रुपए में। आज तक हर वो टीवीएस जिसके नाम में ER जुड़ा है काफी पॉपुलर साबित हुई है। हमने ये सबसे पहले देखा टीवीएस जुपिटर के साथ, फिर आई टीवीएस की रेडर, और अब आ गई है टीवीएस की ऑर्बिटर, जो बनना चाहती है भारत के आम नागरिक की सबसे फेवरेट इलेक्ट्रिक स्कूटर। पर क्या इसमें वो गुण हैं जो इसे खास बना पाएं और आकर्षक बना पाएं? मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मेरा नाम है अमान अहमद और आप देख रहे हैं कारण बाइक हिंदी। फिलहाल टीवीएस ने हम पे एक एम्बार्गो लगाया हुआ है, जिसकी वजह से मैं आपको ये नहीं बता सकता कि मैं कैसा फील करता हूं इस स्कूटर के बारे में, मेरी ओपिनियन क्या है। पर फिर भी इस वीडियो में मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कारण बाइक हिंदी को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो हर नई गाड़ी, हर नई मोटरसाइकिल, हर नई इलेक्ट्रिक स्कूटर सबसे पहले आप देख पाएंगे इस चैनल पे, और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना न भूलें। अब चलिए मिलते हैं टीवीएस की ऑर्बिटर से। डिजाइन और स्टाइलिंग के टॉपिक पे मैं बहुत गहराई में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि ये स्कूटर को आप ऑलरेडी देख चुके हैं। 2 हफ्ते पहले इसका लॉन्च हुआ था। इसके कई सारे फोटोज, कई सारे वीडियोस ऑनलाइन ऑलरेडी आ चुके हैं, तो आपने एक ओपिनियन ऑलरेडी इसके बारे में फॉर्म कर ही ली होगी। अब आप इसे देख पा रहे हैं ये इन पर्सन कैसी लगती है। मैं आपको वो समझा देता हूं जो टीवीएस ने आज हमें बताया है इसकी डिजाइन एंड स्टाइलिंग के बारे में। iQube के मुकाबले टीवीएस का कहना है कि इसका अपील और यूथफुल है, क्योंकि यहाँ पे कलर्स का इस्तेमाल किया गया है, जो ब्राइटर कलर्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। और एक चीज आप नोटिस करेंगे, जो मेन बॉडी कलर है स्कूटर का वो सिर्फ एक पैनल पे है, क्योंकि ये स्कूटर में आपको मल्टी टोन कलर स्कीम मिलता है। कई सारे कलर्स का यूज किया गया है ताकि इसका जो विजुअल मास है उसे ब्रेकअप किया जा सके। और ये स्कूटर टोटल 6 कलर्स में अवेलेबल है। एक एक करके मैं आपको सारे कलर्स स्क्रीन पे अभी दिखा दूंगा। और फिलहाल मैं आपको अपनी राय नहीं दे सकता इसकी डिजाइन एंड स्टाइलिंग के बारे में, लेकिन आपको कैसी लग रही है टीवीएस की ऑर्बिटर? क्या ये डिजाइन आपको ओरिजिनल मालूम हो रहा है, या आपको कुछ एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इसमें दिखाई दे रही हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अब चलिए इसकी प्रैक्टिकलिटी पे नजर डालते हैं। ऑर्बिटर ठहरी फैमिली स्कूटर, तो इसमें स्टोरेज स्पेसेस का होना बहुत ही जरूरी है, और इस बात का टीवीएस ने ध्यान रखा है। सबसे पहले आप नोटिस करेंगे इसमें लगा है आगे एक स्टोरेज कंपार्टमेंट, ओपन है, इसमें कोई लिड नहीं लगी है। अब मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि ये कितना गहरा है, कितना चौड़ा है, और मुझे कैसा लग रहा है ये स्टोरेज स्पेस, पर मैं आपको इसमें सामान रख के जरूर दिखा सकता हूँ। आइए देखते हैं क्या क्या फिट होता है इसमें। जैसा आप देख सकते हैं 2 छोटी पानी की बॉटल्स और मेरा बड़ा स्मार्टफोन, तीनों ही इसमें फिट हो चुके हैं। इसके अलावा आप देखेंगे आगे लगा है एक USB टाइप A फोन चार्जिंग पोर्ट, और नीचे मिलेगा एक बैग हुक। पर ये इस पूरे स्कूटर पे सिर्फ एक ही बैग हुक है, सीट के नीचे आपको बैग हुक नहीं मिलेगा। जो फ्लोर बोर्ड है टीवीएस का कहना है इसकी लंबाई है 290 मिलीमीटर्स, और इस पे काफी सारा सामान आप रख सकते हैं। और जहां तक बात रही इसके अंडर सीट स्टोरेज की, इसमें आपको 34 लीटर का स्पेस मिलता है टोटल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलहाल टीवीएस ने हाफ फेस वाले 2 हेलमेट इसमें फिट कर रखे हैं। पर इसकी गहराई कितनी है और क्या इसमें एक बड़ा फुल फेस हेलमेट फिट हो पाएगा, आइए देखते हैं। फटाफट बात कर लेते हैं ऑर्बिटर की सीट की। इसकी सीट हाइट है 763 मिलीमीटर्स। सुन के काफ़ी कम लग रही है, काफ़ी लो लग रही होगी आपको, पर मैं इस पर आपको एक बार बैठ के बताता हूँ मेरे लिए कैसी है ये। मेरी हाइट है 5 फीट 6 इंचेस। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि छोटे कद के राइडर्स के लिए कैसी होगी ये। फिलहाल मैं आगे होके बैठा हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पैर पूरी तरह से ज़मीन पर टच नहीं हो रहे हैं। कंफर्ट कैसा है इस बात का अनुमान आपको ही लगाना होगा, पर मुझे पता है आप ये भी जानना चाहते हैं कि इस सीट की लंबाई कितनी है। इसकी लंबाई है 845 मिलीमीटर, जो सुनने में काफ़ी लंबी लगती है, पर एक एथर रिस्टा की सीट के मुकाबले ये आज भी छोटी है। फिर भी मुझे पता है आप ये भी जानना चाह रहे होंगे कि इस पे पिलियन के लिए कितनी जगह है। चलिए पिलियन को बिठा के देखते हैं कितनी जगह है। एक बार इसके कंट्रोल्स और डैशबोर्ड की बात कर लेते हैं।
लेफ्ट क्यूब पे आपको मिलेंगे हेडलाइट कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल का स्विच जिस पे हम थोड़ी देर में आएंगे। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर का स्विच भी दिया गया है और हॉर्न स्विच भी दिया गया है। राइट क्यूब पे आपको मिलेगा स्कूटर को स्टार्ट करने का बटन और एक मोटर कट ऑफ बटन भी दिया गया है। उसी के नीचे है पार्क असिस्ट का बटन। ये बटन दबा के आपको पार्किंग में असिस्टेंस मिलेगी 3 km/h की स्पीड तक फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शंस में। उसके नीचे है मोड का स्विच, क्योंकि इस स्कूटर में आपको 2 राइड मोड्स मिलते हैं, इको और सिटी। और अब इस कलर LCD की बात कर लेते हैं। नेगेटिव डिस्प्ले है, ब्लैक बैकग्राउंड पे व्हाइट टेक्स्ट आपको दिखता है। जब आप स्कूटर को स्टार्ट करते हैं तो एक प्रेस ब्रेक प्लस स्टार्ट का इंस्ट्रक्शन आता है, तो जैसे ही आप वो करेंगे आपको एक बीप सुनाई देगी और स्कूटर तैयार है आगे जाने के लिए। जब आप लेआउट पे नजर डालेंगे, राइट में आपको दिखेगा स्पीडो, उसी के ऊपर है बैटरी चार्ज स्टेटस इंडिकेटर। इस स्कूटर में आपको रीजेनरेटिव ब्रेकिंग मिलती है, पर इसमें कोई लेवल्स नहीं है जो आप स्विच कर सके। और नीचे आपको टाइम देखने मिलेगा। राइट कॉर्नर में अगर आप मोड बटन को दबाएं तो आपको रियल वर्ल्ड रेंज एस्टिमेट दिखेगा। फिलहाल इस स्कूटर में 96% चार्ज बता रहा है और इसका रेंज बता रहा है 110 किलोमीटर तक का। अगर मैं इसे सिटी मोड में डालूं तो ये सिटी मोड में करीब 96 किलोमीटर की रेंज फिलहाल ऑफर करने को तैयार है। ये याद रखिए कि TVS ने IDC फिगर इस स्कूटर का 158 किलोमीटर का दिया है। मुझे पता है अब आप में से कई लोग परफॉर्मेंस के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं, चलिए उसकी बात करते हैं। iQube के मुकाबले ऑर्बिटर का एक बड़ा डिफरेंशिएटर है इसका 14 इंच का फ्रंट व्हील। iQube में 12 इंच का मिलता है, इसमें 14 इंच का है। ये एक एलॉय व्हील है और इसका डिजाइन स्पेसिफिकली ऐसे बनाया गया है ताकि स्टेबिलिटी इंप्रूव हो सके, ये TVS का कहना है। पीछे आपको आज भी एक 12 इंच का ही व्हील मिलेगा और उसी व्हील में लगा है ऑर्बिटर का BLDC हब मोटर, जिसका कंटिन्यूअस आउटपुट फिगर है 1.8 किलोवाट और पीक आउटपुट फिगर है 2.5 किलोवाट। अगर आप इसे इसके राइवल्स के मुकाबले देखें तो इसकी पावर आउटपुट कम जरूर है। और अगर मैं इसके परफॉर्मेंस की बात करूं, TVS क्लेम करता है कि 0 to 40 km/h की स्पीड पहुंचने में इसे 6.8 सेकंड्स का वक्त लगेगा, जो iQube के मुकाबले स्लो है और कुछ और राइवल्स के मुकाबले भी स्लो है। और इसकी टॉप स्पीड, इसमें 2 राइड मोड्स हैं, तो इको में आपकी टॉप स्पीड सीमित है 40 km/h की स्पीड तक और सिटी में आपको मिलती है 68 km/h की टॉप स्पीड। और बैटरीज के मामले में ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑर्बिटर के साथ सिर्फ एक ही बैटरी का ऑप्शन है। 3.1 kWh का ये पैक है और इसमें NMC सेल्स का इस्तेमाल किया गया है। ऑर्बिटर पे जो क्रूज कंट्रोल सिस्टम है वो काफी बेसिक है। लेफ्ट क्यूब पे आपके पास स्विच दिया गया है। 20 की स्पीड के ऊपर आप इस बटन को एक बार जब प्रेस करेंगे तो सिस्टम आपको पूछेगा कि क्या आप क्रूज कंट्रोल को एक्टिवेट करना चाह रहे हैं। फिर जिस स्पीड पे आपको क्रूज कंट्रोल सेट करना है वो स्पीड पर पहुंचने के बाद आप एक और बार इस स्विच को दबा दीजिए और क्रूज कंट्रोल इनेबल हो जाएगा। और फिर इसे डिसेबल करने के लिए आप या तो ब्रेक अप्लाई कर सकते हैं या एक्सेलरेट कर सकते हैं। और स्कूटर में हिल होल्ड असिस्ट का फंक्शन भी दिया गया है। जब आप हिल से नीचे उतर रहे हो या ऊपर आ रहे हो, दोनों ही टाइम ये हिल होल्ड असिस्ट फंक्शन काम करेगा। कितना अच्छे से काम करेगा चलिए देखते हैं। तो ये थी हमारी पहली मुलाकात TVS ऑर्बिटर के साथ। काफ़ी सारे प्रैक्टिकलिटी बेस्ड फीचर्स इस स्कूटर में शामिल किए गए हैं। हमने आपको इस स्कूटर के सारे फीचर्स बताए, हमने आपको इसकी प्रैक्टिकलिटी के बारे में बताया, ये बताया कितने लोग इस पे बैठ सकते हैं, कितने कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अब एक बार क्विकली इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। फिलहाल ये बेंगलोर में अवेलेबल है और इसकी एक शोरूम कीमत है लगभग 1 लाख रुपए। ऑन रोड इसकी कीमत हो जाती है करीब 1,07,000 रुपए। ऑफकोर्स ये अलग अलग स्टेट्स में वेरी करेगा, तो किसी स्टेट में शायद थोड़ा कम हो सकता है और किसी स्टेट में थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। पर आप ये जान के खुश होंगे कि एक ही वेरिएंट है, तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए। पर आपको कैसी लग रही है TVS की ऑर्बिटर? क्या इसके कोई फीचर्स हैं जो आपको पसंद आए? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ये भी बताएं कि क्या आपको ये एक पर्सनल यूज स्कूटर लग रही है या गिग सेगमेंट के लिए, गिग इकोनॉमी के लिए बनी हुई स्कूटर लग रही है। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपको इसका फर्स्ट राइड इंप्रेशन कल के दिन लाके देंगे। कल हम एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें मेरे सारे फर्स्ट इंप्रेशंस होंगे, तो उसे चेकआउट करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो मज़ेदार लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो एक थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा।
टीम का मोटिवेशन बढ़ जाता है ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए। अगर आपके पास कोई और फीडबैक हो हमारे लिए या टीवीएस के लिए तो उसे भी कमेंट सेक्शन में छोड़ दें। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।